नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आज डिवाई विधानसभा के ग्राम सेकुपुर में आया हूं और यहां पर एक मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई थी जिसकी उम्र 6 वर्ष थी। लगभग 7 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला है। इसी के संबंध में ये मामला और गर्म होता जा रहा है। प्रदेश से और देश से नेताओं का भी जमावड़ा लगा हुआ है। आज भी यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव डॉक्टर धर्मेंद्र लोधी जी आए हुए हैं। अभी उनसे जानेंगे कि उन्होंने अभी जो यहाँ की पुलिस है उसकी क्या कार्रवाई है और क्या उनका प्रतिक्रिया है पुलिस की, उनसे बात की है और क्या क्या इसका हल निकलेगा, इनसे बात करेंगे। तो सर हैं ये। सर पहले अपना आप इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार लोधी, प्रदेश महासचिव कांग्रेस पार्टी किसान मोर्चा। मैं बड़ा दुख के साथ मुझे दुख हुआ और यहाँ का शेखपुर गांव में मुझे मालूम पड़ा कि इस तरह का हमारे लोधी समाज पे अत्याचार और इस तरह की दुर्घटना हो रही है। तो हमको बड़ा ऐसा गर्व हुआ कि हम लोधी समाज को सिर्फ हम पे अत्याचार यही नहीं हो रही है, लेकिन अंजाम सीधा भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं कि यहाँ हमारे विधायक जी, यहाँ के मौजूद विधायक जी यहाँ आए थे। परिवार वालों को कोई अनुशासन नहीं दे के गए, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम तुम्हारी कुछ मदद करें या फिर हम कोई इस तरह की कोई बात करें। हम के परिवार के लिए, ये भाई हैं, उनके पिता हैं, ये उनके बेटे के पिता हैं। इनसे मैंने पूछा था, इन्होंने सिर्फ मना किया है कि विधायक जी यहाँ आए थे तो उन्होंने हालचाल जान करके चले गए। उन्होंने प्रशासन पर कोई भी दबाव, कोई प्रेशर नहीं है। और मेरी अभी थाने एसओ थे मेरी बात हुई तो उन्होंने सीधा कहा है कि मेरे पे अभी दबाव है। शायद मैं मीडिया से भी पूछना चाह रहा हूँ, आप भी खड़े थे, आपने सुना था। उन्होंने कहा था कि मीडिया ने उन्होंने ये कहा है एसओ साहब ने कि हम पे दबाव है। किस चीज़ का दबाव है? क्या लोधी समाज के लिए दबाव है? सर क्या लग रहा है आपको, किसका दबाव हो सकता है? देखिए, ये प्रशासन का दबाव है, ये सरकार का दबाव है, या तो फिर उनके बड़े हाथ हैं जिन्होंने इनकी हत्या मान लो, या इनको जो भी किया है और बच्चे के साथ में दुर्घटना हुई है। तो मुझे तो लग रहा है कि उनके ही भारतीय जनता पार्टी के या तो उनके मिले हुए भक्त हैं ये, या फिर उनके संबंध में हैं, ये उनको पता होगा। या तो विधायक जी उनको स्वयं क्या क्या जाना चाहिए। प्रशासन इतना नहीं हो गया कि मदद नहीं करे। अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के बेटे का या किसी का मर्डर हो जाता या इस तरह की कोई दुर्घटना होता तो मैं जानता हूँ यहाँ अब तक उसका जेल में होता, उसको इंसाफ भी मिला होता। लेकिन गरीब के परिवार के साथ में कोई नहीं खड़ा है और नहीं इनकी सुनवाई करा है। डॉक्टर धर्मेंद्र लोधी नहीं, हमारे एक अलीगढ़ से, हमारे यहाँ एटा से, कासगंज से लोधी सेना के हमारे भाई हमारे साथ में बहुत लोग आए हैं। और ये इनकी हम लोग बहुत ताकत से यहाँ आए। अगर हमारी सुनवाई को नहीं करेंगे, 2 दिन का इनको मौलियत देंगे हम शासन प्रशासन के लिए। अगर ये सुनवाई नहीं करेंगे तो हम 2 दिन बाद इनका हम घेराव करेंगे। हर जगह इनको राज्यपाल महोदय के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए और आपके आदरणीय योगी जी के लिए हम यहाँ तक ज्ञापन देंगे और नहीं सुनवाई करेंगे, धरना प्रदर्शन हम करना शुरू कर देंगे। सर यहाँ पर पहले भी लोधी समाज के साथ अत्याचार की घटना आई हैं, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? पहले एक ई रिक्शा चालक था, उसकी भी हत्या कर दी गई थी पुलिस के द्वारा। अब भी ये जो हत्या की घटनाएं हैं ये कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह ये कहते हैं ना कि अब के गुंडा राज, भ्रष्टाचार ये ख़त्म कर देंगे। इन पे 2 तरह की बात आती हैं, हिंदू और मुस्लिम। हम लोगों को सिर्फ ये करते हैं कि झंडा उठाइए, लोधी समाज को यूज करते हैं, वोट तक यूज करते हैं। बाकी लोधी समाज का कभी सम्मान भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, कभी नहीं करती। अगर करती होती तो हमारे लोधी समाज को इंसाफ मिलता। ऐसा कुछ नहीं है और ये कोई भी कुछ नहीं करेंगे। और लोधी राजपूत हमारे लोधियों के लिए कभी सम्मान मिला है, नहीं मिलेगा। सर हम सीबीआई की जांच की मांग करते हैं और हम निवेदन करते हैं शासन प्रशासन और ये सरकार से भी कहते हैं कि
या तो लोधियों पर अत्याचार करना बंद कर दें, और नहीं लोधी अपने पर आ गया तो हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते, एकजुट कर होकर के हम शासन और प्रशासन सरकार को भी बदल देंगे, सरकार को भी गिरा देंगे। हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते। गरीब और हमारी समाज पर अत्याचार इस तरह ना करें, और इस तरह समाज पर अत्याचार करेंगे तो हम लोधी समाज सहन कभी नहीं करेगी। और ये हमारा संगठन है, और हमारे जो भाई हमारे जिलाध्यक्ष हमारे प्रदेश से कुछ लोग आए, और आज इन हमारे संगठन लोधी समाज को जो एकजुट होने वाला है। और अगर 2 दिन 24 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने हमारे लिए खोज नहीं निकाल के दिया तो लोधी समाज पूरा एकत्रित होकर के हम इनका घेराव सरकार को भी घेरेंगे, और इनके प्रशासन को भी हम सरकार को भी घेरेंगे, प्रशासन को भी घेरेंगे। हम कभी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे। तो ये थे डॉक्टर धर्मेंद्र लोधी जी, जो कि प्रदेश महासचिव किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष हैं। अब इनसे बात करते हैं जो मासूम के हर्ष के पिताजी हैं। सर, अभी तक पुलिस की क्या कार्रवाई रही है? अभी कुछ नहीं पता है पुलिस वालों ने। तो आपको क्या क्या आश्वासन में वो कह रहे हैं कि जैसे पता चला है कि अभी सर ने भी बात की कि दबाव है, क्या आपको क्या लगता है? मेरे तो लगा दवा भी दी है शायद। तो आप क्या मांग करते हैं? और तेज़ी से जो प्रक्रिया है कार्यवाही वो और तेज़ी से होने के लिए आप किसकी मांग करते हैं? सीबीआई की। सीबीआई जांच की इनके पिताजी मांग करते हैं। और यहाँ पर लोधी सेना से भी आए हैं। सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतीश लोधी, मैं जिला अलीगढ़ युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष। तो क्या क्या लगा आपको इस मुद्दे में अभी तक? आप सर, पहले भी आए थे इस गांव में, तो आपको क्या क्या लगा इस मुद्दे में? सर, परसों मेरी SPRA साहब से बात हुई थी थाने में जाके, तो उन्होंने हमसे 24 घंटे का टाइम मांगा था कि 24 घंटे में आपको क्लू क्लियर मिलेगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई क्लू क्लियर नहीं है। एसओ साहब से बात हो रही थी तो एसओ साहब ये कह रहे थे कि हम पे ऊपर से दबाव है। तो दबाव है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब पार्टी का दबाव है इन पे, या शासन प्रशासन का दबाव है। तो इन पर दबाव है तो ये चाहते हैं कि हम मतलब अपने बच्चे की खोज में ना लगें। अगर ये हमारे लिए 24 घंटे में अब रिस्पॉन्स इनका ख़त्म हो चुका है, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हम कल धरना प्रदर्शन करेंगे, थाने के आगे बैठेंगे, थाने का घेराव करेंगे, और यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं CP सिंह, चंद्रपाल सिंह, उनके घर का घेराव करेंगे। क्योंकि वो यहाँ मौजूद आने के बाद भी कोई भी ऐसा क्लू नहीं देखे घर वालों को कि हम शासन प्रशासन के लिए कुछ कहें या न कहें। उनका ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं है, खाली फॉर्मेलिटी की और वो निकल गए। इनके लिए सिर्फ लोधी समाज का शोषण करना आता है, बाकी कुछ नहीं। इन्हें सिर्फ वोट चाहिए लोधी समाज का, बाकी कुछ नहीं। सर, आगे आपका क्या काम रहेगा? जैसे अभी आपको सांत्वना दे दी गई है कि आश्वासन दे दिया गया है कि हम जल्दी से जल्द कार्रवाई करेंगे पुलिस ने, तो आप आगे आके क्या किसकी मांग करते हैं? यहाँ के जो मासूम के पिताजी हैं, जो हर्ष के पिताजी हैं, इनके साथ आप क्या मांग करना चाहते हैं? हम इनके साथ CBI की जांच का मांगना चाहते हैं। उसके बाद अगर इतने पर नहीं सुना जाएगा तो हम थाने को ताला लगवाने की कोशिश करेंगे, थाने का घेराव करेंगे सॉलिड, किसी भी कीमत। 24 घंटे का टाइम इनका पूरा होने जा रहा है। तो ये थे लोधी सेना के पदाधिकारी जिनसे हमने बात की, और इन्होंने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम, लगभग 2 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो इन्होंने धरना प्रदर्शन की अपील की है सभी लोगों से। और जहाँ तक है, हम भी अपने चैनल के माध्यम से जो हर्ष के पिताजी हैं उनको इंसाफ मिले, और जल्द से जल्द जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो की मांग करते हैं। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ राहुल लोधी, एक संदेश।